बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट पेपर था फोर्थ ईयर का रिटर्न का, तो वो भी फिनिश हो गया है और ऑफ्थल्मोलॉजी का पेपर था। अब बहुत सारे लोगों के मिक्स्ड व्यूज़ है इसके ऊपर कि कुछ लोग कहते हैं डिफ़िकल्ट था, कॉन्सेप्चुअल था। बहुत कम आवाम है जो कह रही है कि ईज़ी था या एवरेज पेपर था। हालाँकि मैंने कहा था कि पेपर एवरेज आएगा। तो जो एवरेज पेपर है उसकी निशानियाँ क्या होती है? वो निशानियाँ सारी इस पर पूरी बैठ रही थी। अब एससीक्यू के अंदर मुझे नहीं लगता कि कौन-सा एससीक्यू मुश्किल था। 1 या 2 एससीक्यू मान लेते हैं मुश्किल थे। तो एससीक्यू तो रिलेटिवली एवरेज थे, मानता हूँ। एमसीक्यू थोड़े कॉन्सेप्चुअल थे। ये लग रहा था कि फार्माकोलॉजी का पेपर है या ऑप्थेल्मोलॉजी का पेपर है। मैंने ये कहा था कि डायग्नोसिस ज़्यादातर आती है एमसीक्यू के अंदर, लेकिन वहाँ पे डायग्नोसिस के बजाय फार्माकोलॉजी पूछी हुई थी, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस ये आया हुआ था। और टू बी ऑनेस्ट बहुत कम एमसीक्यू थे जो की से कवर हुए थे। काफ़ी सारे की के बाहर से आए हुए थे। ओके। तो एमसीक्यू के बारे में बात करें, एमसीक्यू कॉन्सेप्चुअल थे और रिलेटिवली थोड़े बहुत तो डिफिकल्ट थे, मानते हैं इस बात को। लेकिन एससीक्यू रिलेटिवली इजी थे, टू द पॉइंट थे और मज़े वाले एससीक्यू थे। ठीक है। अब बहुत सारों को कन्फ्यूजन हो रही है कि क्या डायग्नोसिस था, तो सुपरफिशियली बता देता हूँ। ठीक है। तो लास्ट से स्टार्ट करते, लास्ट का क्या था, रेट्रोबल्बर ऑप्टिक न्यूराइटिस था इसका हमारा। तो ये फेकोमॉर्फिक ग्लूकोमा जो कि लेंस की वजह से होता है, सेकेंडरी एंगल क्लियर ग्लूकोमा, इसका रिफ्रैक्टिव एकोमोडेटिव इज़ोट्रोपिया राइट आई में। इसके बाद ये तो था ये सिकाट्रिशियल एंट्रोपिया। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ की, तो इसमें क्या था, इसमें आपका ऑर्बिटल सेलुलाइटिस था। ओके। ये में आरपी था। अब इसमें बहुत सारे लोगों ने एंडोफ्थल्माइटिस लगा दिया है। एंडोफ्थल्माइटिस क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यूविया, ये जो एंडोफ्थल्माइटिस यूविया के अंदर आता होता है। यूविया, ग्लोकोमा, लेंस, इन तीनों को मिला के एक सवाल आता होता है और ऑलरेडी लेंस में से सवाल आ चुका है ग्लोकोमा वाला या वो फेकोमॉर्फिक वाला, तो वो तो कवर हो गया। तो दूसरा सवाल आ ही नहीं सकता। और ये इसका डायग्नोसिस क्या था? रेटिनल डिटैचमेंट था, रेगमेंटोजेनस कैटरेक्ट सर्जरी, फेकिया सूडोफेकिया से रिलेटेड था। इन शॉर्ट बाकी एंथोमोइबा, कुछ लोग कह रहे हैं कि बैक्टीरिया कार्डियल अल्सर है, लेकिन एंथोमोइबा ने भी मेजॉरिटी ने लगाया है, तो उसको छोड़ देते। बाकी ऑप्थेल्मोन्यूमेटोरम था। इन शॉर्ट के ऑप्थेल्मोलॉजी का पेपर एससीक्यू के बारे में बात करें, एवरेज थे, एमसीक्यू कॉन्सेप्चुअल थे और 3 से लेकर 4 एमसीक्यू ऐसे थे जो लगता है कि बहुत ज़्यादा ईज़ी थे या कुछ ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट थे। आई डोंट नो कि मैं क्या कह रहा हूँ एमसीक्यू के बारे में, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन एमसीक्यू के अंदर थी, अगर आपने ऐसे फ़ील की हो। तो बेस्ट विशेज़, रिटर्न खत्म हो चुकी है। अब मे बी ओएसपी अगर सेंट्रलाइज़्ड होती है तो वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी काफ़ी सालों के लिए। लेकिन अगर ओएसपी सेंट्रलाइज़्ड नहीं है तो फिर आपको अपने रिस्पेक्टिव कॉलेजेस की ओएसपी तैयार करनी है। अगर ओएसपी सेंट्रलाइज्ड है या नहीं, तो उसका क्या स्केड्यूल होगा? क्या वाक़ई में ओएसपी सेंट्रलाइज्ड है? अगर है तो फिर क्या स्केड्यूल होगा? या वाइवा किस तरीके से होगा? कोई निगरानी वगैरह होगी या नहीं? तो इस तरीके से अगर कुछ मालूमात है इस बारे में ओएसपी सेंट्रलाइज्ड है या नहीं, तो मुझे ज़रूर बता देना ताकि मैं इसके हिसाब से वीडियोज़ को प्लान कर सकूँ। लेकिन 2 से 3 दिन तक तो कोई वीडियो ऑलमोस्ट नहीं आएगी। चिल करो, आराम से मोबाइल पूरा यूज़ करो, गेमें-शेमें खेलो, इंटरनेट, फेसबुक, यूट्यूब कंज़्यूम करो, थोड़ा-सा ब्रेन को भी वापस अपने सिचुएशन पे लाओ। ऐसा ना हो कि ब्रेन आपका पढ़ने वाली चीज़ों को अटेनना शुरू कर दे, यानी फाइनल ईयर में आके पहले दिन से पढ़ना लग जाओ, ऐसा ना करो, बल्कि थोड़ा चिल करो, रिलैक्स करो। ये आखिरी थी मेरी एडवाइस।